अपने देश के नागरिकों को अपनी नाकामी छिपाकर गुमराह करने की कोशिशों में चीन के राष्ट्रपति ने भारत सीमा पर तनाव की जो रूपरेखा तैयार की है, उसने भारत चीन संबंधों को तार-तार कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक मंदी झेल रहे चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए सीमा पर चालें चलनी शुरू कर दी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देश में कोरोना महामारी के प्रसार और इसके बाद आई बड़ी आर्थिक मंदी के कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ कमजोर हुई है। चीनी मीडिया द्वारा बनाई गई छवि के कारण ऊपर से चीन के एक निर्णायक नेता शी जिनपिंग एक मजबूत नेता दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। हाल के समय में चीन के आक्रामक व्यवहार का विश्लेषण करते हुए चीनी मामलों के विशेषज्ञ और चीनी नेशन के सह संपादक एडम ली ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह दुर्भावना से ग्रस्त है। इसके नेता विश्व वर्चस्व कायम करने पर जोर देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि चीन टुकड़ों में बटा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही आपस में विरोधाभासी हैं। वे बस कठिन समय में एक दूसरे को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। और वहीं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक में चीनी इकोनॉमिक्स और बिजनेस के विशेषज्ञ स्कॉट कैनेडी ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने महामारी के कारण देश की छवि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी नेताओं को सक्रिय होने का आदेश दिया है। इस कारण चीनी नेता इन दिनों बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में चीन के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने जिस विकास दर की बात की है वो कई मामलों में बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है। चीन इकोनॉमिक्स और बिजनेस के विशेषज्ञ स्कॉट कैनेडी ने यह भी अनुमान लगाया कि कोविड-19 की वजह से चीन को $60 मिलियन से लेकर $100 मिलियन के बीच का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार 2020 के लिए चीन का विकास दर केवल 1.2% होगा। खैर, विशेषज्ञों की माने तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को अपनी जनता से छिपाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए भारत के साथ सीमा पर तनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, ताकि इससे चीन की जनता का ध्यान गिरती अर्थव्यवस्था और देश में बढ़ती बेरोजगारी से हटकर युद्ध जैसे हालातों पर आ जाएं और फिर जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार देश के हित का दिखावा कर उन्हें गुमराह करती रहे।